हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, जरूर कमेंट्स करके बताएं स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। और हम लोग जो आज बात करेंगे वही अपने सब्जेक्ट मैथ्स की बात करेंगे। पर आज जो हम लोग बात करेंगे ना, वो जीरो लेवल से शुरू करेंगे। कौन से लेवल से शुरू करेंगे? जीरो लेवल से शुरू करेंगे। और जिन बच्चों को मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी का मतलब क्या है, 1 2 3 भी नहीं आते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग भी नहीं आता है, उस लेवल की आज हम लोग तैयारी करेंगे। तो जीरो से हम अपर लेवल तक चलेंगे और नीचे से उठेंगे ऊपर तक। तो वहां आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या आप क्लास 6 7 8 9 10 11 12 किसी भी क्लास में आप 4 3, ये देखिए सभी के लिए कॉमन टॉपिक से हम लोग बात करेंगे जीरो लेवल की। तो ये जो आज आपकी क्लास है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है। क्या है? आपकी फर्स्ट क्लास है। और जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम डेली 1 वीडियो आप लोगों के लिए करेंगे और आप लोग आसानी से मैथ्स को सीख सकते हैं। तो मैथ्स के डर को दूर भगाना है और हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे जो फर्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं ना, संख्या पद्धति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आपका जो चैप्टर नंबर 1 होगा वो क्या होगा? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। अब नंबर सिस्टम क्या है भाई? जब आप मैथ्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर क्या होते हैं, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हम लोग दोनों भाषाओं में बात करेंगे। जैसे हिंदी वालों को प्रॉब्लम ना हो हिंदी नहीं बताई, और इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम ना हो कि इंग्लिश नहीं बताई, तो दोनों लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, मीडियम जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं, जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू में, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, चैप्टर का नाम आप सबने देख लिया होगा, संख्या पद्धति। क्या कहते हैं इसको? नंबर सिस्टम हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों नंबर्स की, किसकी बात करते हैं? अगर हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, संख्याओं की अगर बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको नंबर्स बोलते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 बाय 1 हम लोग इसको डिवाइड करते चलेंगे। देखिए, संख्याएं आपकी कितनी तरह की होती है बच्चों? 2 तरह की संख्याएं होती हैं। कितनी तरह की संख्याएं होती हैं आपकी? 2 तरह की संख्याएं होती हैं आपकी। एक होती है वास्तविक संख्याएं। क्या होती है? एक वास्तविक संख्याएं। देखो ध्यान से, एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वास्तविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और जो सेकंड नंबर होता है, देखिए ये आपका कौन से संख्याएं जो होती हैं उनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक आपकी हो गई रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और जो सेकंड आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्याएं। देखो, ये आपका जीरो लेवल से हम लोगों ने शुरू करा है। जिनको भी मैथ से डर लगता है वो सारी चीजें आप लोगों को आज सिखाई जाएंगी। 1 बाय 1 आपकी क्लासेस मिलेंगी। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। बात क्लियर हो गई? रियल नंबर और क्या हो गया आपका? इमेजिनरी नंबर। इसके बाद में आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, ये आपकी कई पार्ट में डिवाइड होती हैं। जैसे अगर हम लोग वास्तविक संख्याएं को डिवाइड करेंगे तो आपकी 2 पार्ट में इनको हम डिवाइड करेंगे, परिमेय संख्या और कौन सी? अपरिमेय संख्या। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? एक हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका? परिमेय के बाद में अपरिमेय संख्या। देखिए, दोनों ही लेवल की है। हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे ध्यान देंगे। जैसे किसी को ये ना लगे कि सर ने हिंदी नहीं बताई, अपरिमेय संख्या, और इंग्लिश वालों को ये ना लगे कि इंग्लिश नहीं बताई। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक, अब परिमेय संख्या हो गई और क्या हो गई आपकी? अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए, इसके बाद में अगर हम लोग परिमेय संख्या को डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं? परिमेय संख्या को डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो क्या डिवाइड करेंगे? परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्णांक में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करते हैं हम इसको?
पूर्णांक में डिवाइड करेंगे। अब पूर्णांक भी आपके क्या होते हैं, देखो ध्यान से भाई, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड करेंगे, पूर्णांक में। ये हो गए जी आपके पूर्णांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। देखो एक एक चीज को ध्यान से समझना, क्या कहते हैं इसको, इंटीजर्स हम लोग बोलते हैं। और इंटीजर्स भी आपके दो तरह में डिवाइड करेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या और किसमें, पूर्ण संख्याओं में। किसमें करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, और इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। बात तो समझ में आ रही होगी सभी। अभी सबकी हम लोग डेफिनेशन, अभी तो सिर्फ ग्राफ आप समझिए, सिर्फ संख्याओं को हमने डिवाइड करा, वास्तविक संख्या रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर आपके डिवाइड हो गए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर को हमने डिवाइड किया बच्चों पूर्णांक में। पूर्णांक आपके कौन कौन से हो गए, प्राकृतिक संख्याएं, और कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या। फिर आप सोच रहे होंगे सर पूर्णांक तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं, बट हमने पूर्णांक को डिवाइड किया किसमें, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में। पूर्णांक होते दो तरह के, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, बट हमने पूर्णांक को डिवाइड किसमें किया, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर और किसमें, होल नंबर में। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया है, प्राकृतिक संख्याओं को जो है कई पार्ट में आपको इसको डिवाइड किया गया। अब देखो ध्यान से, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखो ध्यान से, सम संख्याएं। कौन सी, सम संख्याएं। देखो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। सम संख्या, इवन नंबर, क्या बोलते हैं इसको, इवन नंबर। एक बार ग्राफ जब बन जाएगा आपको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इवन नंबर। इसके बाद में होती हैं आपकी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। और कौन सी, देखिए सम हो गया, विषम हो गया। अभाज्य संख्याएं, कौन सी हो गई एक आपकी, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और लास्ट आपका हो जाएगा भाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। देखिए ये आपको इतनी चीजों का शुरुआत में सबसे पहले जो पॉइंट था सबसे इंपॉर्टेंट वो हमने आपको बता दिया। इतने तरह के आपके क्या हो गए, ये नंबर्स हो गए। देखिए ध्यान से, चलिए आइए देखिए, अब यहां से हम लोग हर एक चीज को पहले ध्यान से आपको समझना है। हर एक चीज की आपको यहां से डेफिनेशन बताई जाएगी। देखिए संख्याएं नंबर्स होते हैं, जैसे आपके 1 2 3 4 5, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर्स बोलते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक आपका होता है रियल नंबर, एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में जितने भी सारे नंबर होते हैं उन सबको हम लोग अगर एक साथ मिला देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। वी इंक्लूड द ऑल द नंबर्स इन नंबर लाइन, है ना, या एक साथ मिला देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर आपके कौन से हो गए, परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्या की डेफिनेशन सबको पता है, परिमेय संख्या भी पता है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं आपके p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होती उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हमने पूर्णांक में डिवाइड किया, यानी इंटीजर्स को कहा। अब इंटीजर हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इन सबकी हम वन बाय वन अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित होती हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या जो खुद से और सिर्फ 1 से विभाजित होती हैं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं ना आपके 1 2 3 4 5, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कौन से होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, जैसे क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके होते हैं कौन सी संख्याएं बच्चों, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। इतनी तो हमने बात करी सिर्फ अभी आपके नंबर्स के बारे में।
अब हम यहां से 1 by 1 डेफिनेशन अब लेकर के चलेंगे यहां से, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा है वही सारी अब हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए आइए अब इनको हम यहां से रफ कर देते हैं। अब हम 1 by 1 सभी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। देखिए चलिएगा, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर के हम लोग अगर बात करते हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं। क्या बात करते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं आ चुकी है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है, आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करी, उससे कोई वैल्यू निकल के आई और उस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या में जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल हमने लिया बच्चों कि 0, -5, 6, √3, √2, 1/2, 1/5 अप टू डैश डैश। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? ये आपकी हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जो भी वैल्यू आपकी आएगी, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि रियल नंबर की डेफिनेशन बताया, इफ यू इंक्लूड ऑल द नंबर, जितने भी नंबर होते हैं आपके, चाहे इंटीजर हो, चाहे आपका रेशनल हो, चाहे आपका इरेशनल हो, कोई भी नंबर होता है, इंटीजर हो, सब नंबरों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। डेफिनेशन नंबर 1 आपकी कंप्लीट। सेकंड पे अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। अब देखो ध्यान से, अब काल्पनिक संख्याएं होती है। एक काल्पनिक मतलब होता क्या? देखो काल्पनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी करना। क्या करना? इमेजिन करना है ना। मान लीजिए कि इमेजिन मतलब होता क्या? इमेजिन मतलब ये होता है कि कोई चीज है ही नहीं और हम इमेजिन कर रहे हैं। तो काल्पनिक मतलब क्या होगा? जो चीज है नहीं, हम उसको क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं उस चीज की। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, आप लोगों के सामने है कि संख्याएं जो वास्तव में ना हो, केवल कल्पना में हो। समझ रहे बात को? ऐसी संख्याएं जो वास्तव में तो नहीं है पर हमारी कल्पना में है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, इमेजिनरी संख्याएं बोलते हैं, और जिसे ठीक ढंग से परिभाषित भी ना किया जा सकता हो। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट, सी टेट और ट्रिपल, इनमें सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेजिनरी नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई, प्रदर्शित करते हैं। अब ये आई है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, 11th क्लास में पढ़ा होगा मैथ में, आयोटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी वाला जो चैप्टर वहां आपने आई पढ़ा होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते क्या? आयोटा बोलते हैं। अब आयोटा क्या है? जहां ये जो आयोटा है ना, इस आई का मतलब क्या होता है? अंडर रूट माइनस का 1। क्या होता है? अंडर रूट माइनस का 1 होता है। बात समझ में आ गई? अगर कोई नंबर -2 लिखा है, ठीक है, अब आप इसे अंडर रूट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अंडर रूट -2। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो आई को हमने क्या लिखा? क्योंकि जब आई स्क्वायर की आप वैल्यू करेंगे, आप दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब आप यहां स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा भाई? रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? आयोटा बोलते हैं, और आयोटा कितना होता है? अंडर रूट में -1। इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। दूसरी बात, अगर हम लोग इस तरीके से और सॉल्व करें कि सर आई तो हमने -1 लिख दिया, अगर सर हमसे वो पूछने लगे कि बच्चों -4 को अंडर रूट में कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेकर के करते हैं कि हमसे पूछा गया आपको ये सॉल्व करके लिखना है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को ना। देखो ध्यान से, हम -4 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताइए।
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। देखिए 2 का स्क्वायर और कितना लिख दिया हमने, माइनस का 1 लिख दिया। बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ रही बात। माइनस का 2 और कितना लिख दिया हमने, अंडर रूट में माइनस का 1 लिख दिया। देखिए ध्यान से, तो यहां पर इस माइनस के 1, देखो ध्यान से, इस स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 है, इस माइनस के 1 का मतलब क्या बताया, इसको इसे लिख सकते हैं क्या, कितना हो गया 2i, कितना हो गया जैसे अभी आपको बताया, तो कितना लिख सकते हैं इसको हम 2i लिख सकते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी ना। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते लाइए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अंडर रूट में माइनस का 1। बात तो अभी वही है, इसका मतलब क्या हो गया, i हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2i हो गया। काल्पनिक संख्याएं की बात हो गई। काल्पनिक के बाद हम चलेंगे बच्चों कहां पे, परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। सिर्फ नंबर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट हमने शुरू किया है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं तो बहुत सिंपल है, जो भी संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाती, द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। जो भी संख्याएं किस फॉर्म में हो, p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जाती हो, बट एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, यहां पर q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। q क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। अगर अपॉन में यहां पर 0 हो जाएगा तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। अब आपसे एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं। देखिए डेफिनेशन तो समझ गए होंगे कि द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अगर हिंदी में बात करें, जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाती है उनको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जांपल देखिए, 2/3, 4/5, 6/8, 9/5। अब देखो ध्यान से और बात कर लेते, क्या कहा, 0, नीचे 0 नहीं होना, जैसे क्या 2/0, 3/0, 9। अब देखो नीचे 0 आ गया, जब 0 हो गया तो क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं है। यही तो कंडीशन है कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो तो चलेगा। आपसे कोई कहने लगे 0/1, 0/2, 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद हो, is 0 is a rational number? Yes, 0 is a rational number because 0/1, 0/2, 0/3 is a rational number. So 0 is a rational number. तो 3/0, 2/0 and 9/0 it's not a rational number because it is equal to infinite. इसको हम किसके इक्वल दिखाते हैं, इनफाइनाइट के इक्वल दिखाते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, एक चीज का और थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो बात समझ गए हम। अब अगर मैं आपसे ये कहने लगूं बच्चों, क्या √9 है रेशनल नंबर, बिल्कुल है या नहीं है वो आप बताएंगे। √9 है, √8 है, √16 है, √25 है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। देखिए, जब कभी भी नंबर अंडर रूट की फॉर्म में लिखे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एक रेशनल नंबर होगा, वरना वो रेशनल नंबर नहीं होगा। आपके सामने जो हमने नंबर लिखे उसमें लिखा है √9, √8, √16 एंड √25। आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं, बट हमें तो समझने के लिए ये 2-3 नंबर बहुत हैं। तो देखो ध्यान से, √9 है तो क्या √9 परफेक्ट स्क्वायर है? यस, परफेक्ट स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है? क्या 8 है? अगर 8 का परफेक्ट स्क्वायर करना चाहें, पेयर बनाना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं 8 को? सर हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2√2। क्या ये रेशनल है? आप कहेंगे सर नहीं है, बिकॉज अंडर रूट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब √16 की अगर बात करते हैं तो सबको मालूम है ये 4 का होता है, ये सबको पता है 5 का। तो यहां पर ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये है, बट यहां पर ये वाला नहीं है। तो अब शायद एक्सप्लेन कर दिया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी। बच्चों, परिमेय संख्या के बाद में अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो परिमेय संख्या और भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती हैं, है ना। शांत दशमलव हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? शांत दशमलव हम लोग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जैसे क्या 0.5, 0.8, 0.9। अगर यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे 10 कर दिया, यहां से हटाया यहां 10 हो गया, यहां 10 कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, एक होता अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहां पर क्या आना चाहिए, 0 आता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए जी, इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो आपका कौन सा आता है, परिमेय संख्या के बाद किसकी बात आ गई, अपरिमेय संख्या की। किसकी बात आ गई, अपरिमेय संख्या की। देखिए हम लोग 0 लेवल से बात कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बैठे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए 0 लेवल से हमने मैथ्स की शुरुआत करी है। और अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में हैं, आप मैथ्स में वीक हैं, तो उनके लिए भी आपकी ये क्लास हो सकती है, बेनिफिट है। और आप आराम से इस क्लास के 1 by 1 डेली बेसिस पे हम लोग देखिए एकदम 0 लेवल से हमने आपको, अगर नंबर भी नहीं जानते तो आप आज नंबर भी सीखें, कौन से नंबर क्या होते हैं। इसके बाद बच्चों आपके हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सा नंबर है, अपरिमेय संख्या। जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होते उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, यानी क्या, अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, हमने अभी आपको रेशनल इरेशनल वैसे समझा दिया, फिर से देखो भाई ध्यान से, √3, √5, √7, इट्स नॉट अ रेशनल नंबर, इट्स ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं पाई, सर पाई क्या है, बहुत कंफ्यूजन है, पाई रेशनल है कि इरेशनल है। तो बच्चों पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल। लीजिए हमने यहां भी लिख दिया जैसे कंफ्यूजन ना हो। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, CTET, UPTET, सुपर टेट, सब में पूछा जाता है पाई इज इरेशनल और इरेशनल। तो आपको ध्यान रखना है पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। 0 लेवल से शुरू करा है, किसी भी एग्जाम में UPTET, CTET, आपको जबरदस्त आपको क्वेश्चन की यहां पर सीरीज मिलने वाली है। बहुत बढ़िया, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनके भी बारे में यहां पर बात करेंगे। देखिए तो चलिए, ये आपके कैसे नंबर हो गए, इरेशनल नंबर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे √3/2 हो सकता है, 2/√7 हो सकता है, 9/√5 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। चलिए जी, इरेशनल के बाद में हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, पूर्णांक के बारे में। क्या था, पूर्णांक के बारे में। अब पूर्णांक आपको जैसे हमने बताया, इंटीजर्स। क्या कहते हैं पूर्णांक को, हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जब आप प्राकृतिक संख्या, भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डैश अप टू इनफाइनाइट, यही तो होते हैं ना। जब हम लोग प्राकृतिक संख्या, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक नंबर यानी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ले लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर कितनी तरह के हो गए आपके, 2 तरह के इंटीजर हो गए। 2 तरह के हो गए ना, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। कौन कौन सा होता है, एक आपका डेफिनेशन आपके सामने, हम आपको थोड़ा बता देते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ हमने जो आपको एक टेबल बनाई उसी के बारे में हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर। और सेकंड नंबर में ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। इंटीजर कौन सा, नेगेटिव वाला, ये आपका नेगेटिव इंटीजर। देखिए और आसानी से समझ सकते हैं, जो आपके नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन तो सबको आती है ना, क्या होता है इस टर्म, राइट साइड में आपके होते हैं पॉजिटिव नंबर। राइट साइड कौन सा नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कौन से साइड होते हैं, लेफ्ट साइड में। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, क्या 1 है, तो कहेंगे नहीं सर 1 तो नहीं हो सकता। तो जितना आप इस तरफ जा रहे हैं, देखिए जितना आप किधर चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में आगे चल रहे हैं, वो सबसे छोटा पूर्णांक होगा। तो नोट करके लिखेंगे, सबसे छोटा पूर्णांक, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव। सबसे छोटा पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। क्योंकि देखो जब आप इस तरफ चलते चले जाएंगे तो नंबर क्या हो रहे हैं, देखिए बढ़ते, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरफ से ना। और भी चीजें समझिए, अगर आपसे कोई कहने लगे बच्चों ये बताओ -1 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप किसको कहेंगे, नॉर्मल सी बात है, राइट हैंड साइड वाले को आप क्या कहेंगे, बड़ा है। जब से कोई कहने लगे -1 बड़ा है या 0 बड़ा है,
-1 बड़ा है या 0 बड़ा, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ पर 0 बड़ा है। क्या बड़ा है? 0। ऐसा मत करना कि 1 को देख कर कहते सर 1 बड़ा है, नहीं, गलत। 0 बड़ा, बिकॉज 0 इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना धनात्मक में काउंट होता है, ना ही किसमें काउंट होता है, ऋणात्मक में काउंट होता है। तो 0 इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। बहुत पूछा जाता है कि 0 कैसी संख्या है, तो 0 कैसी संख्या है, ना ये धनात्मक है ना ये ऋणात्मक है, नॉर नेगेटिव नेदर पॉजिटिव। तो -1 और 0 में कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा। अब आपसे कोई कहने लगे बच्चों ये बताओ -8 है, -7 है, कौन बड़ा है इन दोनों में? कौन बड़ा होगा इन दोनों में? -8 और -7 में कौन बड़ा है? बताइए, सोचिए, समझिए जल्दी। हाँ, यही तो चीज समझने वाली है, -8 बड़ा कि -7। तो देखो ध्यान से, जब आप नेगेटिव इंटीजर की तरफ चलेंगे तो 0 के पास जो नंबर होगा, 0 के पास जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो -7 पहले आएगा या -8 पहले आएगा? तो आप कहेंगे सर -8 और -7 में -7 पहले आएगा, तो -7 इज द ग्रेटर देन -8। तो क्या लिखेंगे? -8 इज लेस देन -7। ठीक है, क्योंकि -7 क्या 0 के, कोई पूछ सकता है आपसे क्यों भाई -7 क्यों बड़ा है, -8 क्यों छोटा है? तो आप कह सकते हैं बिकॉज द -7 इज द नियर ऑफ 0, 0 के पास में है कौन? -7, सो -7 इज ग्रेटर देन -8। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में ये होता है जो नंबर 0 से जितनी दूर होगा वो उतना बड़ा होगा। जैसे कोई सिंपल कहने लगे आपसे बच्चों ये बताओ 9 बड़ा या 8 बड़ा? आप सिंपल कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, 9 बड़ा। क्यों? क्योंकि 9 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द 0, 0 से ज्यादा दूर है ना, तो इसलिए 9 इज ग्रेटर देन 8। तो ये हमने बात करी किसकी? धनात्मक और ऋणात्मक इंटीजर की। धनात्मक इंटीजर कौन सी साइड होते हैं? राइट साइड में होंगे आपके, ये देखिए। और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर किधर होंगे आपके? लेफ्ट साइड में होंगे। तो -∞ इज अ वेरी स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट जो होगा इज अ लार्जर इंटीजर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर होगा। चलिए, ये तो हमने बात करी किसकी? इंटीजर की बात करी। इंटीजर के बाद में हम जो बात करेंगे बच्चों प्राकृतिक संख्या। अब आ गई आपकी किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं की। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद सम संख्याएं। टेबल आपने पहले बना ली होगी, उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर्स पे बात करें। तो जो भी काउंटिंग आप करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। संख्याएं जिसे हम अपने गणना के रूप में लेते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक। अब इतने नहीं लिखे जा सकते बोर्ड पर, तो 1 2 3 4 5 ये सब आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। के बाद में आ गए आपके होल नंबर। कौन से नंबर आ गए? होल नंबर। अब देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर में कहीं भी 0 नहीं है ना, 0 नहीं है ना आपका, तो इसलिए हम लोग क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर। अगर मैं यहीं पर 0 लगा देता हूं, पहले क्या लगा देते हैं यहां पर? अगर हम 0 लगा देते हैं तो 0 लगाते ही कैसा नंबर हो गया? ये आपका होल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? ये आपका होल नंबर हो गया। और होल नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इफ वी इंक्लूड 0 विद नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ होल नंबर। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी मिला देते हैं तो कैसी संख्याएं हो जाती हैं आपकी? होल नंबर हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि शून्य सहित जितनी भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। एक नोट याद रखना, बहुत पूछा जाता है CTET इनमें संबंध कि 0 सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? तो सबसे छोटा जो पूर्णांक है, देख लो, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है। बात समझ में आ गई? तो 0 क्या? सबसे छोटा पूर्णांक है। 0 इज द लोवेस्ट इंटीजर, है ना। हाँ, ध्यान रखना, सबसे छोटा पूर्णांक है। इसके बाद में सम संख्याएं आ गई। कौन सी संख्याएं आ गई आपकी? सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो ध्यान से, सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। दोज नंबर हैव डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं को क्या बोलते हैं हम लोग?
सम संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल सुनो जी ध्यान से, एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, बहुत सारी हैं, इतनी नहीं लिखी जा सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप जब आपसे कोई पूछने लगे बच्चों ये बताओ पूर्ण सम संख्याएं कौन सी हैं, इवन नंबर कौन से हैं, तो आप तुरंत जो है सर से अपने बोलो दोज नंबर हैव डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर, और दोज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो वो सम संख्याएं हो गई, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो ओड नंबर हो गए, यानी कि ऐसी संख्या हो गई आपकी वो विषम संख्याएं हो गई। अब सर आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं बच्चों ये बताओ 8 और 10 में, 8 और 9 में कौन सम संख्या, तो आप क्या करोगे तुरंत 2 से डिवाइड करके देखना, 2 4 जा 8, तो 2 8 डिवाइड हो गया 4 टाइम, तो 8 कैसा नंबर हो गया आपका, इवन नंबर हो गया। अब 9 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 9 कैसा नंबर हो जाएगा आपका, विषम संख्या हो जाएगा। बात तो समझ में आ चुकी होगी ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए जी, सम संख्याएं की बात करी, अब सम के बाद में जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम लोग, विषम संख्याएं की। तो अभी अभी बताया दोज नंबर हैव नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 13, 15, 70, ये सब कैसी संख्याएं हो गई आपकी, और नंबर देखो चेक करके 2 से क्या डिवाइड होगा कोई नंबर, तो नहीं होगा, इसलिए कैसे नंबर हो गए, ये आपके ओड नंबर हो गए, विषम संख्याएं हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो हम लेते हैं यहां से प्राइम नंबर। कौन से नंबर लेंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ और 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और खुद से कटती हैं, किससे, जो संख्याएं स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इंग्लिश में अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, दोज नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 तो नहीं आएगा, 13 के बाद आपका आ जाएगा 17, 19, 23, और 23 के बाद में आपका आ जाएगा 29, ठीक है। तो ये सब कैसे नंबर होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब यहां पर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, नोट कर लेना, नोट कर लेना, बहुत पूछा जाता है कि सबसे छोटा विषम कौन सा है, वो 2 है। क्या है, सबसे छोटी विषम सम संख्या, विषम सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या 2 है। क्या है, 2, देखो ध्यान से, अब 1 मत लिखने लगना, 1 विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 1 तो सबसे डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 अभाज्य संख्या में नहीं है, 2 है, तो 2 सबसे छोटा विषम और सम संख्या है, अभाज्य सम संख्या। देखो ध्यान से, इसके बारे में और भी चीजें सुनो, 2 अभाज्य भी है, ये वाला 2 सम भी है, तो इवन प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है। अभाज्य संख्या के बाद में आपकी बात आ गई है भाज्य संख्याएं। कौन सी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। देखो भाज्य संख्या की बात सुन लो जी, भाज्य संख्याएं क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। कम से कम कितने गुणनखंड हो, 3 हो। जैसे क्या है ना, समझिए बात को, द नंबर्स फैक्टर्स आर 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जैसे क्या, एग्जांपल देखो ध्यान से, 4, 6, 8 अप टू डैश, हमने बस 3 बहुत है ना। 4 के क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। 6 के बनेंगे क्या, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और क्या 6 इंटू 1, ठीक है। 9 के भी हो जाएंगे, 10 के भी हो जाएंगे। तो ये आपके सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके बाद आपकी बात करेंगे हम लोग सह अभाज्य संख्या। किसकी बात करेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो इनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, को प्राइम नंबर।
ऐसे संख्याओं के युग्म जिनमें मैस है, जिनका क्या मैस है, मैस है मतलब HCF कितना आता हो, 1 आता हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 15 और 7, 15 और 7 इनमें जो है मैक्सिमम जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो चेक कर लो 15 और 7 को चेक कर लो अभी। और क्या हो सकता है बताइए आप लोग, बहुत बढ़िया, 8 और 17 हो सकता है। इसमें भी क्या आएगा, मैक्सिमम 1 फैक्टर आएगा, 1 कॉमन फैक्टर आएगा। और क्या हो सकता है, और लिख सकते हैं आप 30,47। देखो ध्यान से, ऐसे नंबर जिनका मैस है, जिनका HCF ओनली कितना आएगा, 1 आएगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके नंबर्स के बारे में हमने बात करी। अच्छा एक चीज और, चलो एक हम बात कर ले परफेक्ट नंबर की बात कर, लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, परफेक्ट नंबर भी समझ लीजिए, जब हम सारे नंबर की बात कर रहे हैं, 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो आज परफेक्ट नंबर भी समझिए। जब दी गई संख्याओं के समस्त गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो। बात समझ में आ रही है क्या, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो। तो संख्याओं का गुणनखंड जब आप करेंगे तो उनका योगफल जो है ना उन्हीं के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 6, 28 और 496। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, 6 और बताइए क्या बताया था अभी हमने, 6, 28, इसके फैक्टर करके चेक कर लेना, 28 और 496 क्या होगा, 496। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो जो इनका योगफल, जो फैक्टर निकलेगा उनका योगफल संख्या के क्या होगा, बराबर हो। संख्या को छोड़कर, संख्या छोड़ देनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं 28 लूं, मैं 28 के फैक्टर करता हूं मान लीजिए, तो 28 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। क्या बताया, संख्या को छोड़ देना। अब ये मत लेना 28 का बन जाए 28, 28 छोड़ दो। अब इनका टोटल करके देखते हैं, तो 28 के इक्वल आना चाहिए। देखो ध्यान से, अब इनका क्या करेंगे, टोटल करके देखते हैं। देखो ध्यान से चेक कर लेते हैं सही बात है कि नहीं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14। तो देखो ध्यान से, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 और 7 कितना हो गया, 14, और 14 कितना हो गया, 28 हो गया। यानी क्या कहा कि जिन संख्याओं के फैक्टर उन संख्याओं के टोटल के इक्वल होगा, बट संख्या छोड़ देना, उस संख्या को मत लेना। जैसे 28 हमने लिया तो 28 कॉमा लगा के मत लिखना, यहां पर 28 को छोड़ देना है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो ये आप लोगों की आज जो क्लास थी, ये कौन सी क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी आपकी। कितना समझ में आया जरूर कमेंट्स करें। मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेस 812@gmail.com। एक बार मैं ईमेल लिख देता हूं, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर आप सजेशन दे सकते हैं किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्या ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है, क्या टॉपिक होना चाहिए। क्योंकि हमने आज 0 लेवल से शुरू करा है, 0 to हीरो बनाएंगे आपको हम इस क्लास में। तो इसलिए ये क्लास आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। नंबर्स के बारे में बात करा, डिविजिबिलिटी रूल की हम लोग बात करेंगे, तो जरूर आए कल वाली क्लास में। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। कितना आप सीखे जरूर कमेंट्स करके बताएं। क्या आप लोगों के समय जो भी बच्चे हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आता, मैथ से डर लगता है, मैथ से बहुत दूर भागते हैं, उन सभी के लिए आज की ये क्लास, फर्स्ट क्लास आपकी। क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े आज, जितने भी नंबर्स होते हैं हम सभी के बारे में हमने बात करी। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, बहुत पूछा जाता है। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, है ना, यूपी DSSB हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बैंक हो, सब में पूछे जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक को, और जो उनको मैथ से डर लगता है, आप 6 क्लास में, 7 क्लास में, 4th में, क्योंकि हम सभी टॉपिक को यहाँ कवर करेंगे, बाइलिंगुअल कवर करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर करें। तो अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें, वीडियो शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग क्लास 2 में, यानी क्या 0 to क्लास में मिलेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के साथ मिलेंगे। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, संडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे हम जरूर मिलेंगे। और तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। आपके सजेशन का हमें वेट रहेगा, आपके एडवाइस का हमें वेट रहेगा। गुड बाय टू ऑल।